अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 का वो स्टार्ट करेंगे आज। एलिमेंट्स ऑफ सी हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या चीज़ है, यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम अपना टॉपिक पहला कवर करेंगे आइडेंटिफायर का। एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है जी? सी लैंग्वेज के अंदर जो भी उसकी बेसिक हिस्ट्री थी वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सी लैंग्वेज के अंदर काम करने के लिए वी जस्ट नीड सम बिल्डिंग ब्लॉक्स कि जिनकी वजह से हम लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर कोई भी कोड लिखेंगे और उस कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ का फंक्शन है, stdio डॉट हेडर आप डायरेक्टिव लगाते हो, इंक्लूड का कीवर्ड लिखते हो, ये सारी चीजें आपकी क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन चीजों की वजह से ही आपने पूरा जो है वो इंस्ट्रक्शंस का पूरा पैटर्न अपने क्रिएट करना है एंड देन उसको एग्जीक्यूट करवाना है। आइडेंटिफायर सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसी भी चीज के नाम को बोलते हैं। आइडेंटिफायर हम किसी भी चीज के नाम को बोलते हैं। अब वो नाम किस चीज का हो सकता है? नाम हो सकता है वेरिएबल का, वो नाम हो सकता है कांस्टेंट का, वो किसी फंक्शन का नाम हो सकता है। ये सारी चीजें आइडेंटिफायर कहलाती है। यानी कि लेबल की अगर हम बात करें, जब आप किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक को, किसी एलिमेंट को जब आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। आइडेंटिफायर्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। डेफिनेटली इसमें सी हमें बहुत ज्यादा असिस्ट करती है। सी लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा असिस्ट करती है। बहुत सारे कीवर्ड्स, बहुत सारे आइडेंटिफायर्स तो सी लैंग्वेज के अपने हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो प्रिंटफ, स्कैनफ, या आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो लिखा हुआ है stdio डॉट हेडर, तो ये तो वो कीवर्ड्स हैं जो आपकी सी लैंग्वेज खुद यूज करती है। यानी कि ये जो वो वर्ड्स हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं जो हम लोग आपकी बुक के मुताबिक यानी कि आपकी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमें सी लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करती है, इसलिए ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। ऐसे आइडेंटिफायर जो सी लैंग्वेज की तरफ से, आपकी लैंग्वेज की तरफ से हैं, लैंग्वेज के प्रोसेसर ने या जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर जिनकी डेफिनेशंस पहले से मौजूद हैं, अगर आप वो वाले लेबल्स या नाम इस्तेमाल करते हो तो उनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। जबकि डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मेमोरी पर रखवाने के लिए हम लोगों को और भी जो है वो आइडेंटिफायर्स या कीवर्ड्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर यूज करते हैं। लेट्स सपोज मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स बताने हैं, तो मार्क्स वेरिएबल मैंने बनाया। ये हमने पहले बोला कि ये नाम होगा किसका? वेरिएबल का, कांस्टेंट्स का, फंक्शंस का, ये डिफरेंट लेबल्स जो भी आप लोग रिप्रेजेंट करते हो। तो मैंने मार्क्स लिखे या मैंने एज लिखा, कीवर्ड, तो इटसेल्फ ये जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। लेकिन क्योंकि ये सी लैंग्वेज की तरफ से नहीं, इसकी डेफिनेशन आपकी सी लैंग्वेज में नहीं है, ये मैंने खुद से लिखा है अपने किसी भी एक खास काम को, अपने किसी भी कोड को, प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है जो मैं कर रहा हूं। ओके, तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो सी लैंग्वेज की तरफ से हैं और बाकी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर जो कि हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स उसके लिए एक मेन जो एमसीक्यू आता है, सबसे पहले मैंने वही लिखा हुआ है, दे कैन नॉट बी रीडिफाइंड। कभी भी आपके जो कीवर्ड्स हैं वो रीडिफाइन नहीं किए जा सकते। कीवर्ड्स का एक अपना स्पेशल मकसद होता है जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस एमसीक्यू से पहले एक एमसीक्यू वापस आ जाए यहां पर इस टॉपिक के अंदर, कि आपके आइडेंटिफायर में जो भी आप नाम लिखते हो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है? उसकी लेंथ हो सकती है जस्ट 31 कैरेक्टर्स। बहुत सारी लैंग्वेजेस इससे ज्यादा कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल करती हैं नाम की लेंथ के अंदर। बहुत सारे कंपाइलर उसको ट्रांसलेट भी करते हैं, लेकिन हमारा जो सी लैंग्वेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं उस वर्जन के अकॉर्डिंगली 31 कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके एक आइडेंटिफायर के नाम। इट मींस दैट मार्क्स वेरिएबल अगर मैं बहुत लेंथी भी करता हूं, स्टूडेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास पार्ट 2, इस तरीके से, तो वो उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स होंगे? 31। इससे ज्यादा आपका वो कंपाइलर उसको जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स में जो एमसीक्यू आता है वो आता है जी, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज? देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। प्रिंटफ एंड स्कैनफ उसका हिस्सा नहीं होंगे, वो अलग से। ये आइडेंटिफायर है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। इसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जैसे कि इफ है, एल्स है, स्ट्रक्ट है, वर्ड है, मेन है, इस तरह की बहुत सारे कीवर्ड्स। उसकी लिस्ट आपकी बुक के आखिरी पेज में मौजूद भी है। उन कीवर्ड्स को हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। दे आर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, जिनका मकसद, जिनका मतलब पहले से आपके लैंग्वेज प्रोसेसर को समझा दिया गया।
आप जब वो हैश इंक्लूड stdio डॉट हेडर लिखते हो, वो जब आप हेडर की फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए से शामिल करते हो कोड के अंदर, उसका मकसद ये होता है कि आपने जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स या एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं उसका मतलब आपका कंपाइलर समझ सके। जैसे कि मैं कीवर्ड लिखता हूं इफ, तो इसका एक अपना स्पेशल मीनिंग है। मैं दे कैन नॉट बी रीडिफाइन का क्या मतलब है कि मैं इसको अपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं एज अ वेरिएबल नेम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं किसी कांस्टेंट के नाम के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका एक जो बेसिक मोटिव है, जो मकसद है, स्पेशल पर्पस है, वो सी लैंग्वेज की तरफ से डिफाइंड है। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो कीवर्ड्स होते हैं दे आर आइडेंटिफायर्स, वो आइडेंटिफायर तो है ही है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी आइडेंटिफायर्स नहीं है, ठीक है। यानी कि ये आपके स्पेशल कीवर्ड्स हैं और इनका एक अपना खास मकसद है। इन 32 कीवर्ड्स का वो टेबल आप अपनी बुक से देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको चंद एक तो बता भी दिए हैं। इंट, फ्लोट, 4 भी उसका हिस्सा है, इफ, एल, स्ट्रक्ट, वॉइड, मेन, डिफॉल्ट, इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आपको 32 लेटर्स की जो वर्ड्स की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, टेबल मिल जाएगा, जो आप लोगों ने तैयार करना होता है। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। दे आर द रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स, प्री डिफाइंड मीनिंग्स, दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स, जो सी लैंग्वेज में अपना खास मकसद रखते हैं और उनको हम लोग वेरिएबल के नाम के तौर पे, कांस्टेंट के तौर पे या किसी भी आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका अपना एक मकसद है, राइट। और उसके अलावा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें आइडेंटिफायर की डेफिनेशन अलग से, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस, 31 ये जो कैरेक्टर्स का एमसीक्यू है, 32 का एमसीक्यू, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी बुक में यहाँ पे एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है केस सेंसिटिविटी का। आपकी जो सी लैंग्वेज है ना, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें डॉट की बजाय कॉमा लगा देना तो मसला हो जाता है। आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए कि अगर एक आइडेंटिफायर को आप लोगों ने, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर था, यूजर डिफाइंड में तो इश्यूज नहीं बनते, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर था जिसको आप लोगों ने कैपिटलाइज करके लिखना था, लेकिन आप लोगों ने लिख दिया लोअर केस लेटर में, तो वहां पे एरर आ जाएगा। आप लोगों ने जैसे कि इंट एक कीवर्ड है और इसको स्मॉल केस लेटर में लिखना होता है, लेकिन आप इसमें आई कैपिटलाइज कर दोगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। इवन वो जहां पे इंट यूज किया वहां पे आई कैपिटल कर दिया तो वहां पे एरर भी आ जाती है। तो सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज के जिसमें इन चीजों को भी इतना नोट किया जाता है कि अगर आपने कोई चीज लोअर केस लेटर में लिखी थी और कैपिटलाइज कर दी तो वहां पे वो एरर प्रोड्यूस कर देगा। ये था हमारा आज का एक सिंपल सा लेक्चर जिसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अपने कवर किए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।